नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इस्लाम धर्म के उदय के बारे में। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण। इस धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके बचपन का नाम अबू अल कासिम था। हज़रत मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र पहली बार इब्न इसाक नामक विद्वान ने लिखा है। चलिए देख लेते हैं इनकी वंशावली को। इनके दादाजी का नाम अब्दाल मुतालिब था, जो कुरैश कबीले और हाशिम जनजाति से संबंधित थे। इनके दो पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम था अब्दुल्ला, छोटे बेटे का नाम था अबू तालिब। अब्दुल्ला ने अमीना से शादी की और पैगंबर मोहम्मद साहब इन्हीं के पुत्र थे। इनकी कई पत्नियां थीं और इन्हीं में से एक थी खदीजा। इन दोनों से ही इन्हें फातिमा नामक लड़की की प्राप्ति हुई थी। अबू तालिब के पुत्र थे अली। फातिमा ने अली से ही शादी की थी और दो संतानें हुई थी, हसन और हुसैन। हुसैन को ही मुबाइया के युद्ध में यजीद ने करबला के मैदान में हरा दिया था और ये मारे गए थे। इस युद्ध की हम आगे ब्रीफली चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब को खुदाई इल्हाम या ज्ञान की प्राप्ति कब हुई। मोहम्मद साहब ने मक्का की जबल अरनूर पहाड़ी की हीरा की गुफा में अपना ध्यान शुरू किया और 610 ईस्वी में ऐसा कहा जाता है कि अल्लाह के दूत जिब्राइल आए और कहा कि अल्लाह एक है और आप उसके पैगंबर हैं। इसके बाद मोहम्मद साहब नबी, रसूल, हबीब, पैगंबर अल अमीन के नाम से जाने गए। खुदाई इल्हाम के बाद मोहम्मद साहब एक असरवादी हो गए, मूर्ति पूजा का विरोध करने लगे और जाति व्यवस्था के भी विरोधी हो गए। और यही संदेश इन्होंने अपने कुरैश कबीले में भी फैलाया। परंतु कुरैश कबीला मूर्ति पूजा करता था, मूर्तियाँ बेचता भी था, इसलिए इनका विरोध हुआ। फलस्वरूप ये 16 जुलाई 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए। इस्लाम में इसे हिजरत कहा जाता है और दूसरे खलीफा जिनकी सल्तनत यहाँ तक फैली हुई थी, इन्होंने ही इसी डेट को हिजरी संवत की शुरुआत की थी। जो मदीना है ये यसरीब शहर में अवस्थित है और इसे मदीनतुन नबी या नबी का शहर भी कहा जाता है। कुरान में इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए 5 अरकान बताए गए हैं। पहला है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, आपने सुना भी होगा। दूसरा नमाज, जो फज्र, जोहर, असर, मगरिब, ईशा मतलब सुबह, दोपहर, तीसरा पहर, शाम और रात को होती है। ज़कात, और ऐसा इस्लाम का अनुयायी जिसकी संपत्ति 40 तोला चांदी या 7 तोला सोना के बराबर हो, वो अपनी आय का 2.5% या कुल आय का 1/40वां भाग गरीबों के दान के लिए देता है, जिससे इस्लाम धर्म की अभिवृद्धि की जाती है। उसको कहा जाता है ज़कात। रोज़ा, जो रमज़ान माह में होता है, और हज मस्जिद अल हरम में होती है और जीवन में कम से कम एक बार यहाँ जाना अच्छा माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब धर्मगुरु के साथ साथ शासक भी थे। इन्होंने मिल्लत या भाईचारा के आधार पर मदीना से शासन किया था। बदरा, उहोद और डिच के युद्धों में मोहम्मद साहब ने कुरैश कबीले को पराजित किया और मक्का में भी शासन स्थापित किया। 8 जून 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और इन्हें मदीना की हरी गुम्बद में ही दफनाया गया। उम्मीद है कि इस्लाम धर्म के उदय के बारे में आप समझ पाए होंगे और इससे संबंधित आपके कंसेप्ट और फैक्ट क्लियर हुए होंगे। और आपके सामने एक अभ्यास प्रश्न भी है। इस्लाम के स्तंभ कहलाते हैं अरकानुल इस्लाम, कद्र उल इस्लाम, फ़ी अमानिल्लाह और यूसुफ इस्लाम। जो भी आपके हिसाब से सही उत्तर है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।